नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि अभी अभी जो अवसी है उसने अपने आंसू निकालने शुरू कर दिए कि जी मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। नागपुर में आरएसएस का सेंटर है, वहां पर मुसलमानों को दंगे में फंसाया जा रहा है। पत्थरबाजी ये लोग कर रहे हैं, होली मंथ ऑफ रमजान है इनका, लेकिन मुसलमान भारत का डरा हुआ है। डर के माहौल में पत्थरबाजी हो रही है, लोगों के ऊपर नहीं, पुलिस के ऊपर। और हिंदुओं की जो दुकानें हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, चुन चुन कर उन्हें जलाया जा रहा है। ये बांग्लादेश में नहीं हो रहा, ये भारत में कई जगह पे हो रहा है। नागपुर उसका जीता जाता आपके सामने सबूत है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमेशा रमादान के महीने में ही ये वायलेंस हमेशा इंक्रीज क्यों होती है? ये लोगों को बोलेंगे आप हमारे साथ जो युद्ध कर रहे हैं आप युद्ध मत कीजिए, हमारा रमादान चल रहा है। दूसरों को युद्ध रोकने की बोलते हैं, खुद ये युद्ध करते हैं। ये हमेशा दंगे करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, गोले चलाएंगे, चाकू चलाएंगे। अभी तो मैंने वीडियोस देखी हैं कि एक एक हिंदू जो अंधा था वो जा रहा था, उसको भी मारा गया क्योंकि रमादान चल रहा है। दोस्तों, ये जो नागपुर का दिन था वो एक पर्टिकुलर दिन था जिस दिन इन्होंने दंगा किया। दिन था एक जिसको बोलते हैं बद्र का। ये बद्र का दिन क्या होता है और इसी दिन इन्होंने लड़ाई करना क्यों पसंद किया? क्या ये वन ऑफ केस है या एक पैटर्न है? ये आपको समझना पड़ेगा और आगे जाकर क्या होगा। मंजरी जी ने पूरी रिसर्च करी इसके ऊपर, बहुत दिन से ये लगी हुई है। अब आपके साथ डिस्कस करेंगे ये बद्र का दिन क्या होता है और अब भारत में क्या बड़ा होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी अभी अभी चाइनीज एजेंट्स, सोरोस के एजेंट्स और ग्लोबलिस्ट को मिलकर आया है वियतनाम में एक सीक्रेट मीटिंग के तहत। दैट मीन्स बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी क्या है डरा हुआ मुसलमान भारत का? हाँ, देखिए, एक चीज तो हो रही है। हम सब ने एक स्टोरी सुनी थी। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, फिर एक दिन भेड़िया सचमुच आ गया। तो ये बहुत दिनों से भेड़िया आया चल रहा है। अब मेरे ख्याल से सचमुच भेड़िया आएगा। एक गडरिया था ना, वो हमेशा जो है दूसरों का ध्यान एकत्रित करने के लिए चिल्लाता था भेड़िया आया। दूसरे गडरिया आते थे कि भेड़िया को भगा दें, इसकी भेड़ें बचा लें। बहुत बार मुसलमान डर गया। फिर क्या हुआ? जिस दिन सचमुच भेड़िया आया, उस दिन कोई बचाने नहीं आया। तो वही चीज होने वाली है। अब ये जो इन्होंने इस दंगे के लिए चुना है, वो 17वां दिन था रमादान का। और इसी दिन मोहम्मद साहब ने बद्र की लड़ाई लड़ी थी। इसी दिन डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। और डायरेक्ट एक्शन डे हम जानते हैं कि कितना विभत्स इन्होंने कांड किया था। कलकत्ता की गलियों में उसके फोटो वीडियो उस जमाने के सब कुछ है। और इसी के बाद जो है इन्होंने नागपुर को जलाने की कोशिश की है। तो अब आगे से जब भी ये महीना आए और इसका 17वें दिन आने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि ये कुछ बड़ा करेंगे। उसकी तैयारी भी करनी चाहिए और काउंटर अटैक करना चाहिए कि भैया तुम कुछ करो ना करो, हम जरूर कुछ करेंगे। अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे करने के लिए। तो अब पाकिस्तान ने भी ऐसे ही जो है टीटीपी के अगेंस्ट अटैक किया है। वर्ल्ड ओवर हुआ है, केवल इसमें नहीं हुआ कि आपके भारत में हो रहा है, विश्व में कहीं नहीं हो रहा। ये पूरी दुनिया भर में हो रहा है। और इस चीज का जो है सबूत हमको मिलता है, जो दुनिया भर में ढेर सारे अटैक किए हैं इन्होंने। और उनकी मैं लिस्ट दे देती हूँ। ये है, ट्यूनीशिया में 2015 में किया है। कुवैत में भी की, सीरिया और सोमालिया, ये सब जो है 15 के रिकॉर्ड है। 2019 में इजिप्ट में हुआ है, लिबिया में हुआ है। इस तरीके से ये सारी चीज जितने भी अटैक हुए हैं, ये इसी दिन हुए हैं। और इसके दिन ये मानते हैं कि अगर ये अटैक करेंगे तो इनको विजय मिलेगी, ये जीत जाएंगे। तो इसके कारण ये इस दिन अटैक करना पसंद करते हैं। तो दूसरों को भले ही ये सिखाएं कि होली मंथ ऑफ रमादान है, हमारा फास्ट है, हम पानी भी नहीं पीते, या कि अगर हम थूक को भी अगर सटक ले अंदर तो हमारा रोजा टूट जाता है, इसलिए मत करिए। लेकिन खुद जब करते हैं ये हमको
पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई में मिलता है कि जो वहां पर सलीम चिश्ती की दरगाह है, उस होता रहता है ना वहां पे, उर्स उर्स होता रहता है। तो उस व्यक्ति ने, वो सूफी संत बन के आया। सूफी के आगे देखिए संत लगाते हैं, आप इस चीज को देखिए। तो वो वहां पर आया, उसने जब गोरी घेर के बैठा हुआ था, उसने उस समय गाय काट करके तालाब में डाल दी। अब गाय का खून जिस तालाब में मिला हो, उस खून को तो कोई, अब उस पानी को तो कोई नहीं पी सकता, तो खून पीने के बराबर है। राजपूत 3 दिन के प्यासे थे जब उनको इस युद्ध में उतरना पड़ा। और उसके बाद तो हार सुनिश्चित थी, क्योंकि भूखा प्यासा व्यक्ति, खाना भी नहीं बनेगा उसमें, कितना लड़ पाएगा, हार सुनिश्चित थी। तो एक जो कई बार आता है, अभी संभल के केस में भी एक सालार गाजी करके एक व्यक्ति है, जिसके उर्स के लिए इन्होंने डिमांड रखी है कि हम उसका अ, जिस दिन उस मरा था उस दिन हम जलसा मनाएंगे, क्योंकि वो गाजा था। ये चीज बहराइच में भी होती है। तो जहां पर उस व्यक्ति की दरगाह है, वो एक्चुअली एक शिव मंदिर है, और उसके पास जो पानी है उसमें सल्फर का कंटेंट बहुत है। अच्छा, उसको गंदा करके रखा उस तालाब को इन लोगों ने, लेकिन अगर उसका साफ पानी मिल जाए, उसको नहाने से कोढ़ ठीक होता है। तो लेप्रोसी का नेचुरल इलाज उस पानी में है, इसके कारण उसकी मान्यता बहुत थी। तो हालांकि इन्होंने शिवलिंग हटा के वहां पे दरगाह बना बना ली, लेकिन हिंदुओं ने जाना नहीं छोड़ा। ऐसे ही आपको निजामुद्दीन औलिया की, सलीम चिश्ती की, ये जो दरगाहें हैं, ये शिव मंदिर थे। और जो ये एक चीज कहते हैं ना, हिंदू दरगाह पे क्यों जाता है, वो इसलिए जाता है कि वो अपने शिव मंदिर पे क्लेम नहीं छोड़ना चाहता। यही चीज आप ज्ञानवापी में देखेंगे कि उन्होंने, हमने, इन लोगों ने ज्ञानवापी छीन लिया, लेकिन हम लोगों ने वहां पर जाके अपना पूजा करना नहीं छोड़ा। तो एक ये मैंने इसी में सॉल्व किया है कि हिंदू दरगाहों पे क्यों जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली दरगाहें नहीं है, वो हमारे शिव मंदिर है या विष्णु मंदिर है, जो भी है वो हमारे मंदिर है, जो इन लोगों ने उठा करके बना लिए। पर ये सब करना, और स्पेशली रमजान में करना, ये इनके लिए सबाब का काम है, इससे इन्हें जन्नत मिलती है, और इसी के लिए ये सारे प्रयास होते हैं। इसीलिए जो है, वक्फ प्रॉपर्टी के लिए ये लोग दिल्ली में बैठे हैं, बहराइच और संभल में ये उर्स करना चाहते हैं। इन्होंने मुंह में एमपी में दंगा किया, नागपुर में दंगा किया। तो ये सारा जो सीरीज ऑफ इवेंट है, ये दो चीजें हैं। एक, डीप स्टेट एक्टिवेट हो रहा है 1 महीने के बाद, और दूसरा, इस महीने में जितने भी ये दंगा फसाद कर सकेंगे, इनके ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो ये खाली भारत में नहीं कर रहे, ये विश्व भर में कर रहे हैं, और आप पहले से भी करते आए हैं। रमजान के 17वें दिन दंगा करना इनके लिए सबाब का काम होता है। जी। मंजरी जी, अभी तो 17वें दिन का हमने देख लिया इनका स्यापा। इसके बाद ये अब जकात देंगे, यानी कि दान देते हैं। और वो दान के पैसे सिर्फ दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, हम सबको मालूम है। यानी कि ये जो रमादान का महीना है, जिसको ये होली मंथ बोलते हैं, अपना पवित्र महीना, ये सिर्फ और सिर्फ जिहाद के लिए यूज किया जाता है। सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया जाता है, वहां पर मस्जिदों में उन्हें एक मैसेज दिया जाता है कि आपको जाकर क्या करना है 17वें दिन, उसके बाद दान देना है और जिहाद को करना है। आपको नहीं लगता कि अब गवर्नमेंट को या हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि ये एक साजिश है, इनको यूज किया जाता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए? अभी भी हिंदू सोया हुआ है। देखिए, समझ में सबको आ चुका है, और इनके यहाँ जिहाद करना पवित्रता है, इसीलिए इसे पवित्र महीना कहते हैं। और उसको हमको गलत मैसेज दिया जाता, हमको गलत पढ़ाया जाता है, पर इनका डॉक्ट्रिन, इनका माइंडसेट क्लियर है। अब सवाल होता है कि हम समझे कि नहीं समझे। तो अब की जब सालार गाजी का उर्स रोका गया है, तो हम समझ गए हैं। अब जब औरंगजेब का विरोध हो रहा है कि उसकी ये नाम पे शहर नहीं होगा, उसके नाम पे सड़क नहीं होगी, उसकी कब्र, उसकी मजार भी नहीं होगी, तो हम समझ गए हैं ना। और जो रैली निकली थी औरंगजेब के विरोध में, ठीक है, लेकिन उसमें कॉमन हिंदू ही तो था। तो आपको समझ में आ रहा है,
मिथ बस्टिंग ये है कि ये लोग कहते हैं ना कि इनकी दरगाहों पे ज्यादातर जाने वाले हिंदू होते हैं। तो हम क्यों जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि हमारा वो मंदिर था और हमको वापस चाहिए। और जब अब हम ले रहे हैं, तुम सारे मंदिर लेंगे, दो एक लेके क्यों छोड़ दें इनको? ठीक है, तो समझ में सबके आ रहा है। जो ये मूवी है छावा, उसको जो हिट 500 करोड़ तो बहुत पहले कर चुकी थी। जितना पॉपुलर वो हुई है और जिस तरीके से सॉफ्ट पावर से हम ये बता रहे हैं कि आपको छल से पकड़ा गया है। अगर आपके साथ छल नहीं होता या आपके साथ इस तरीके के मैनिपुलेशंस नहीं होते, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जीत सकते हैं, जीत चुके होते हैं, क्योंकि आपकी उसमें किसी चीज तरह की कमी नहीं थी। एफर्ट्स में बहुत बढ़िया एफर्ट्स किए हम लोगों ने। और आज भी काफी हद तक अब कुंभ मेला इस बात का सबूत है कि हिंदू कितना एक है। प्रचार ये किया जाता है कि हिंदू सो रहा है, हिंदू को समझ में नहीं आ रहा, ताकि एक मानसिकता तैयार की जा सके, एक नैरेटिव तैयार किया जा सके, इनकी हर गलती का दोष इनको ना दे करके हिंदू सो रहा है, हिंदू एक नहीं है, हिंदू में विश्वासघाती होते हैं, ये नैरेटिव सेट किया जाए, ताकि हिंदू इनको दोष देने की बजाय खुद को दोष देने लगे। ठीक है। लेकिन अब ये चीज धीरे धीरे सामने आ रही है, भाई दो चार गद्दार तो हर कौम में होते हैं, ऐसा थोड़ी इनकी कौम में नहीं होते। तो इनके अब तो सारे ये गद्दार कहना हैं। मत, अपनी कौम के लिए भी गद्दार है। ये जो अननोन गनमैन है, इनमें कोई हिंदू नहीं होता, ये इन्हीं के कौम के हैं जो जाकर के हमारा काम करके आते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए। लेकिन ये कहना छोड़ देना चाहिए, हिंदू को समझ में सब आ रहा है, लेकिन हम लॉ अबाइडिंग, हम चाहते हैं कानून से ये काम हो जाए हमारे लिए। मंजरी जी, कानून की लड़ाई में 500 साल निकल गए तो जाकर हमें राम मंदिर मिला। इसके साथ कानून की लड़ाई, आप सोच के देखिए, ये भीड़ तंत्र में हर चीज संभल अपनी में नहीं टीम हो बना रहा लेते ना हैं। भाई साहब, संभल में नहीं हो रहा, कोई कानून क्योंकि नहीं। आप कानून क्योंकि आप कानून के पास नहीं जा रहे। एक चीज बताइए मुझे, मंजरी नहीं, जी प्लीज। अब कानून कई बदल चीजें हैं दिया, आपकी, मैं कई चीजें हैं जिसमें कानून ही मैं बदल दिया बिल्कुल भी योगी जी विश्वास। ने। मंजरी जी, कल इसराइल ने 70वें हम्म, दिन, इन्हीं के दिन, उन्होंने अटैक किया गाजा के ऊपर। 500 से ज्यादा कॉकरोचों को ऊपर भेज दिया जहन्नुम में। क्या आपको ठीक। नहीं लगता कि वो आपके साथ करने की कोशिश करते हैं, आप जब उनके साथ नहीं करेंगे तब तक ये सीधे नहीं होंगे। आज पूरे दुनिया में सन्नाटा है कि जो इसराइल ने इन जानवरों के साथ किया है, आपको नहीं लगता? और ये लोग बोलते हैं कि इन जानवरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब वो आपके साथ करते हैं, आपको उसी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए? आप अभी भी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, अभी भी कोर्ट, कोई पुरुषोत्तम डेमोक्रेसी, राम कोई उसी में लगे। ह्यूमन राइट नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, कानून बदल चुके हैं। जब तक इन्होंने संभल में पत्थरबाजी नहीं की थी, तब तक हम कोर्ट जाते थे। जिस दिन उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, अब हम कोर्ट नहीं जाते। शिवलिंग मिला, पूजा शुरू। हमने रिकॉर्ड निकाल लिया कि कहाँ कहाँ कुएं थे, अब खोदो बेटा, डिग बॉय, तुम ही खोदोगे। ठीक है। अब कौम का गद्दार कौन हुआ? तुम ही तो हुए। दिहाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही है ये अलग बात है, लेकिन वो कुआं जो तुमने बांटा था, खोद तो तुम ही रहे हो। ओके। हम्म। बेस लाइन देखिए। नागपुर में आपने 4 गाड़ियां जला लिया, आपने सोचा आप हीरो बन गए? आप एक्सपोज हुए कि नहीं हुए? अब जितनी लंबी हम्म। कार्रवाई होगी, जो मोदी जी खोद के निकालेंगे, वो क्या छोटी मोटी चीज है? ओके। तो अभी कानून वगैरह बदल गया है भाई साहब। अभी वो चीज नहीं रही कि आप दंगा करेंगे और हम उसे एक तरफा, मतलब नागपुर में क्या दंगा था? अभी जो नागपुर में दंगा हुआ है, सीधा सीधा पुलिस के ऊपर अटैक हुआ और पब्लिक की गाड़ी पे। आपको तो कोई प्रोवोक करने नहीं आता, तो टोटली अनप्रोवोक है। और अगर कोई इसके ऊपर जैसे बरखा दत्त थी, वो कह देती थी कि हेडमास्टर का सन बेटा था और पुलिस वाले ने थप्पड़ मार लिया, तो वो आतंकवादी बन गया। अब ऐसे लोग भी आउट हो हम्म। गए हैं। तो अगर आपने जो है इनके पक्ष में कुछ उल्टी सीधी तकरीरें दी, तो आप भी साफ हो जाएंगे। ठीक। तो अभी तो नो नॉनसेंस चल रहा है। करके दिखा दो नॉनसेंस, उसके बाद मोदी बताएंगे कि डंडा क्या चीज होती है। तो कर तो हम रहे हैं। और जहां हमको जो कुछ करने की जरूरत है, वहां हम कर रहे हैं। जहां हम शांति से काम ले सकते हैं, वहां हम शांति से ले रहे हैं। जहां हम पुलिस का जोर दिखा सकते हैं, वहां पुलिस का जोर दिखा रहे हैं। जहां अननोन गनमैन ले सकते हैं, वहां अननोन गनमैन ले रहे हैं। जहां बीएलए टीटीपी ले सकते हैं, वहां बीएलए टीटीपी ले रहे हैं। कौन सी भाषा में हम जवाब नहीं दे रहे? आप एक भाषा की बात करें, हम तो सारी भाषाओं में जवाब दे रहे हैं भाई साहब।
जितनी पॉसिबल लैंग्वेजेस हैं उतनी पॉसिबल लैंग्वेजेस में जवाब मिल रहा है, जितने पॉसिबल प्लेसेस हैं उतने पॉसिबल प्लेसेस पे जवाब दिया जा रहा है, पुरजोर जवाब दिया जा रहा है। जंतर मंतर पे भीड़ बढ़ नहीं रही है, कई दिन हो गए दंगा करते हुए, वो धरना देते हुए, भीड़ नहीं बढ़ी। रमजान का महीना है, पवित्र महीना है, जकात आनी है और क्या सब आपके पवित्र काम करने हैं, तो कहाँ है भीड़। और अब तो मंजरी जी, इफ्तार पार्टी भी नहीं कर ये रही सारे सरकार। ये तो सारे के सारे रेडिकलाइज्ड हैं। जकात भी आएगा, आतंकवाद भी बढ़ेगा, और अब तो राहुल गांधी वियतनाम में सोरोस और सभी एजेंडाधारियों को मिलकर भी आया है। आप इतने विश्वास से बैठ जाती हैं कि पुरुषोत्तम राम मोदी कुछ करेंगे? हाँ, पुरुषोत्तम राम ही करेंगे। जब राम मंदिर बन रहा है और वो पूर्णता के करीब है, तो राम राज्य की स्थापना होनी भी तो जरूरी है, वो वही शक्ति करेगी। लेकिन राहुल गांधी जब सत्ता में थे, जब तब यूएसएआईडी का पूरा सपोर्ट था, और तब अगर आप ये सब बातें कर ले तो आप कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट हो जाते थे। ठीक है, तब बरखा दत्त सरकार बना रही थी, तब नहीं कर पाए भैया, अब तो अपदस्थ हो, पिछले 10 साल से पीएम इन वेटिंग हो। और अभी सब लोग कितना दौड़ दौड़ के कूद कूद के गा रहे थे 2024 में राहुल गांधी ने 100 सीट, इट इज द राइज ऑफ राहुल गांधी। व्हाट हैपन, आज तो हो गए भाई साहब। हाँ, तो फिर कहती हो सीटें हमने दी थी, सोच समझ के दी थी, अब हमको जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बार्गेनिंग चिप क्या है, या तो राशन ले लो या वक्फ बोर्ड ले लो और देख लो। राशन ले करके चुप बैठ गए हैं। अब कितने गद्दार इधर है और कितने गद्दार उधर है, ये गिनती नहीं करते हम। बस हम ये देखते हैं जंतर मंतर पे कितने पहुंचे, संख्या बढ़ी नहीं बढ़ी, मतलब सब गद्दार है। हम्म। और जिस दिन तुम मंजरी पहुंच जी, गए उस दिन रोटी बंद, और जो तुम्हारा मकान है वो रो- खुद गया। और मंजरी जी, कागज चेक किए ही ये जा जो रहे महीना, हैं, एक सेकंड। हाँ, कागज चेक किए ही जा रहे हैं, तो भाई तुम भारत में रहोगे तब ना दंगा करोगे। अभी कुछ लोग कह रहे हैं नागपुर में जो है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, बेटा तुमने पार्टिसिपेट करके अपनी शामत बुला ली है, अब आती होगी घंटे 2 घंटे में तुम्हारे घर पे। भागना है तो भाग लो, 4 घंटे मिल जाएंगे, ज्यादा दूर तो जा नहीं पाओगे। कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो मैं आराम से कह रही हूँ, ये बात नहीं है मोदी पूरी दम खम से काम कर रहे हैं, बात एक्चुअली ये, तभी मैं आराम से कह रही हूँ। जी अब बोलिए। मंजरी जी, कानून के हम्म, हाथ लंबे होते हैं, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के चलती हैं, उनको दिखता ही कुछ नहीं है। बस रास्ते में क्योंकि भारत सही, बहुमत में। भारतीय भारतीय न्याय संहिता आ गई, कानून की माता की आंखों से पट्टी हट गई है, वो सब देख रही है, साफ साफ देख रही है, सुन भी रही है। और अब वो सबूत भी नहीं मांगती हैं, सीधे न्याय होता है, फैसला ऑन द स्पॉट, जाओ केस करते रहो। सो मंजरी जी, आपका कहने से मतलब है कि जो ये 70वें दिन ये जिहाद करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, ये पैटर्न है, ये हर साल होता है, पूरे दुनिया में होता है। और इसको जवाब दिया इसराइल ने इसी दिन गाजा में जाकर इनको मार के उन्होंने दिखा दिया, अब तुम नहीं करोगे, अब हम तुम्हारे साथ करेंगे। मैं एज अ भारतीय अभी भारत में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी पुरुषोत्तम राम बनने के बजाय वो राम बने जिन्होंने धनुष उठाया था और राक्षसों का वध किया था। हमें वध रावण चाहिए, के वध के हमें बाद ही वो सिर्फ दलीलें नहीं चाहिए थी। रावण के वध के बाद ही वो पुरुषोत्तम राम बने थे, उससे पहले नहीं बने थे। उससे पहले किसी ने नहीं कहा था कि वो पुरुषोत्तम है। तो मोदी अगर पुरुषोत्तम राम बन रहे हैं तो रावण वध के लिए तैयार कर रहे हैं। और रामचंद्र जी को भी 14 साल लगे थे, सीधे अयोध्या से निकलते ही रावण वध नहीं कर दिया था। मोदी को अभी 10 ही साल हुए हैं, 4 और दे दो। मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, योगी की दे दीजिए। वो जो रामचंद्र जी ने 14 साल लिए थे, वो अरे 1 साल में पूरा कर देंगे। मोदी अपना काम करने से पहले कहीं नहीं जाने वाले। आप योगी जी आएंगे और वो अच्छा काम करेंगे, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, बट मोदी अपना काम करने से पहले कहीं नहीं जाने वाले। चलिए देखते हैं। लेकिन अपने हिस्से लोगों का को वही समझना रख। चाहिए कि कि ये जो महीना है रमादान का, जिसको ये होली मंथ बोलते हैं, उसमें ये मंथ में बाई चांस की बात है कि हमारी भी होली आती है। हम रंगों से, फूलों से हम होली खेलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं।
और ये लोग हैं, इनके होली मंथ में ये खून खराबा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं जिहाद को बढ़ाने के लिए। इस महीने में ये सिर्फ दंगे करते हैं, चाकू चलाते हैं, गोले चलाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और जो हिंदू हैं इनके घरों को जलाते भी हैं। इनकी होली ये है और हमारी होली देखिए आप, ये फर्क हमेशा रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अब होगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? हमने इजराइल का मॉडल देख लिया, जाकर ठोक के आया उनको उसी दिन जिस दिन ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं जन्नत जाने की, जहन्नुम भेज दिया। क्या ये मॉडल सही है? या बिल्कुल। चुप करके बैठे रहिए, ठंडी करके खाइए जैसे मोदी जी है? अब तो मुझे लगता है कि ठंडी नहीं, बासी ना होगी हो। अब मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के ऊपर इस ये है कि जो इस समय पाकिस्तान में हो रहा है, और बांग्लादेश देखो क्या सटाका मार के बैठा हुआ है। कुछ हो रहा है बांग्लादेश में जब से वहां से आदेश आया है कि आपके जुरिडिक्शन में है, तो भाई साहब उसने पूरा देश खा लिया ठंडा करके। ओके, सो मोदी मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। जहां से आवाज आती है, पहले तो चीखने चिल्लाने देते थे, आजकल तो बेरहम मोदी, मैं तो उनको बेरहम मोदी कहती हूँ। आवाज नहीं निकालने देते, सब कुछ शांति से होगा तो शांति से हो रहा है। ओके, इसराइल ने 500 इसराइल ने 500 मारे हैं, आपको उसका वो है। यहाँ तो हम बताते ही नहीं ना हमने क्या किया है, बस चुप सटाकर, चलिए हम कुछ कहते ही नहीं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो चल रहा है। ओके, हम क्रेडिट चलिए अब लेते देखते ही हैं नहीं। जी, अब देखते हैं कि इस महीने में क्या आतंकवाद बढ़ेगा। क्या राहुल गांधी टूलकिट को क्रिएट करके उसको बढ़ावा दे सकते हैं, या मोदी जी जब चुपचाप सारा उसे टूल शांत भी कर किट सकते हैं? सरकार में बैठे थे, सारा टूल किट इनके साथ था, सारी पावर थी, तब ना राहुल गांधी से कुछ हुआ, तो फिर अब क्या होगा? तो आपके हिसाब से अभी जो नागपुर समझिए, में हो रहा है वो कुछ भी नहीं है? वो कभी कभी क्या होता है ना, अगर बिल्ली, उनको एक बार 2 कारें जलानी है, ठीक है, आपने कितने दंगे रोक लिए इसका कोई हिसाब नहीं है। आप 99/99.99% आप इनको रोक लीजिए, लेकिन अगर उन्होंने 2 कारें जला ली ना, तो उस पे सब लोग परेशान होना शुरू कर देते। कितने दंगे रोक लिए। आपको लगता है कि जब आप वक्फ पे कार्यवाही कर रहे हैं तो खाली एक नागपुर और एक मोह में थोड़ा सा काम करेंगे, 4 पत्थर फेंक के चुप हो जाएंगे? सबको मालूम है प्री मेडिटेटेड था नागपुर, प्री मेडिटेटेड था मोह। तो सारी चीजें अभी निकाली जाएंगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? 2 कारें कि कोई ज्यादा लोग इंजर नहीं हुए, किसी की मृत्यु नहीं हुई, सीधे दंगा काबू कर लिया गया। कुछ तो क्रेडिट दो प्रशासन को। ये हम्म। फैलता और बहुत बुरी तरीके से फैलता। वो वहां पर बैठे थे कि हम शांति से धरना देंगे, तुम वहां पे दंगा करो, हम यहाँ से कवर फायर देंगे। ठीक है, अभी सारी जो है इनकी क्षमताएं शून्य कर दी गई है। 2 कारें जला ली, अब देखो कितने घर गिरेंगे, फिर क्या क्या होगा। हर बार जैसे ही वो करते हैं, वो कहते हैं ना, अवन की हीट बढ़ा दी जाती है, फिर मुर्गा अच्छे से रोस्ट हो रहा है, शाम को इफ्तारी में परोस आ जाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन हमारा क्या है, अगर हम क्रेडिट ले लेंगे तो ज्यादा बवाल होगा, तो हम कहते हैं हटाओ, हम क्रेडिट लेते ही नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैया मोरी मैं नहीं माखन का, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो चुप्पी मार करके दिल्ली में बैठा हुआ था, तुलसी का बाड़ा ही थी, मीटिंग कर रहा था। इसलिए आप कहते हैं कि इजराइल ने 500 मार दी, इजराइल क्रेडिट लेता है 500 मारने के। हम 5 लाख भी माराएंगे ना, हम क्रेडिट नहीं लेंगे। कुछ नहीं किया। क्या हुआ, बिल्ली ने पंजा मारा था, टेप रिकॉर्डर गिर गया, मैंने कुछ नहीं किया। ओके, और भारत की राजनीति के लिए जरूरी है कि मैंने नहीं किया कुछ, मेरी तरफ मत देखो। हम्म। इसराइल देखो, इसराइल उसने 500 मारे। मुझे मॉडल वही अच्छा लगता है। मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे मालूम है इनके साथ हर रोज़ क्या किया जाता है, तभी कंट्रोल पे भी है। भारत में ये फन बार बार उठा रहे हैं और आपको तंग करते रहेंगे। जब तक आप इन्हें तंग नहीं करेंगे ओपनली, तब तक ये बंदे से पुत्र ये बनने वाले नहीं है। मैं आज भी उस पर ये स्टैंड करता आप हूँ। कितना मैं भी तंग कर लीजिए, ये बंदे तो पुत्र है ही नहीं, बनेंगे कहाँ से? और बाकी तंग तो आप कर रहे हैं। जब आप दिल्ली में एक एक के कागज, वो अब्बा बकरी खा गए, बकरी बकरी कागज खा गई थी,
तो कागज अब निकल रहे हैं ना सबके, और सब बैठ करके जो है लिस्ट करा रहे हैं, उसमें कितने छटनी हो रही है, कितनी बुरी तरीके से आंसू निकल रहे हैं। परिसीमन के ऊपर एक एपिसोड आप ही के साथ करूंगी, उसके बाद देखिएगा क्या खून के आंसू निकलवाए हैं। एक एक चलिए, जगह से मैं जो वेट है करूंगा। पूरी राजनीति भारत की बदल जाएगी जिस दिन डिलिमिटेशन या परिसीमन हो गया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इनको ये नहीं पता लगेगा चुनाव लड़े कहां से और जीते कैसे। बहुत गहरी मार मार रहे हैं, मैया मोरी मैनी मक्खन खायो। चलिए भैया, बोरी बह रही बगर खायो, हम तो बगर खाला जाते हैं और दिखा दिखा कर खाना चाहते हैं, वही चैन यही मिलेगा नहीं होगा हम लोगों को। भारत की राजनीति में, बस यही नहीं होगा कि आप दिखा के मक्खन खा ले। मक्खन खाना है तो चोरी करनी पड़ेगी। ये कृष्ण जी सेट करके गए थे और वैसे ही चलेगा। ये वक्त बताएगा बजरे जी, योगी जी का दिखाकर बकर खाला या चोरी चोरी खाला, ये वक्त बताएगा। थैंक यू। जय सिया योगी राम। जी जितना मक्खन चुरा के खाते हैं उतना दिखा के नहीं खाते हैं। और जिस दिन पीएम बन गए उस दिन वो भी चोरी करके ही खाएंगे, दिखा के नहीं खा पाएंगे। श्री हरि विष्णु देखते क्या अवतरण होता है। लेके ये लकीर सेट करके गए हैं भाई साहब। इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये हमें ऊपर से गीता का कमांड है, माखन चुरा के ही खाना होगा। चलिए, अगर यही मॉडल है तो यही सही, वक्त बताएगा। थैंक यू। काम होने से मतलब है। जी, थैंक यू, जय सिया राम। जय सिया राम।